कि ईश्वर है और वो अवतार लेता है और राम कृष्ण ईश्वर हैं, तो लोग जरा हंसी उड़ाएंगे। पर वो सत्य का जानकार, सत्य का विश्वासी, सत्य का श्रद्धालु, उनके हंसी उड़ाने पर अपने सिद्धांत को, अपने लक्ष्य को, अपनी को अनुभव की हुई वस्तु कैसे छोड़ देगा? कैसे छोड़ देगा? तो जगत की ओर देखने की आवश्यकता नहीं। जगत तो कभी बुराई की तारीफ करेगा, कभी भलाई की निंदा करेगा। पर यदि वो भलाई बुराई वाकई है और हमारे विश्वास में ठीक है, तो जगत की ओर देखने की कोई आवश्यकता नहीं। जगत कुछ भी कहे या न कहे, निंदा करे या स्तुति करे, अपने को तो उसी में रहना है, उसी को पकड़े रहना है, उसी के साथ जुड़े रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ये अगर नहीं होता तो कोई सिद्धांत आदमी का स्थिर रहता नहीं। आज ये मार्ग बोले, इस मार्ग पर चलता वही, तो ये मार्ग अच्छा नहीं, ये मार्ग अच्छा नहीं, ये रास्ता ठीक नहीं। दुनिया ने कहा ठीक नहीं, बोले चलो इस रास्ते चलो। फिर दूसरे मिलेंगे ये ठीक नहीं। दुनिया की समालोचना का कोई मूल्य नहीं है। महाराज ये सच्ची बात आपसे कही जाती है। हमारे स्मृतिकार तो कहते हैं कि आज का ये डेमोक्रेसी का वोटिंग है ना, ये बिल्कुल गंदी चीज है। वो विनोबा जी कहा करते हैं बड़ी सुंदर बात। वो कहते हैं भाई, लोग कहते हैं कि पहुंच गए कहीं असेंबली में, कहीं कुछ पार्लियामेंट में, तो कहते हैं हम जनता के प्रतिनिधि हैं। क्यों भाई प्रतिनिधि हो? कि हम बहुमत से चुनकर आए हैं। कहते हैं बहुमत क्या है? उधर थे 499, इधर हुए 501, एक ज्यादा रहा तो आधे लोग विरोधी थे कि नहीं? आधे विरोधी थे। और वे आधे जो समर्थक थे वो भी सब के सब हृदय से समर्थन करते हों, ये कोई नहीं मानता। कोई छल से, कोई कपट से, कोई लालच से, कोई कौतूहल से, कोई मूर्खता से, न मालूम कितना वोटिंग होता है। तो अपने को उन्होंने जनता का प्रतिनिधि मान लिया। अब ये प्रतिनिधित्व जो है, ये तो झूठा प्रतिनिधित्व है। इसमें रखा क्या है? ये तो अपने आप को धोखा देना है। इसके पहले क्या कह रहा था मैं भूल गया, देखिए। हाँ, तो बात ये कह रहा था कि जो चीज अच्छी है उसे अच्छी मानना। अगर लाख आदमी एक तरफ हों, ऐसा है स्मृति में कि लाख बेवकूफ एक तरफ हों और वो कहें कि ये चीज ठीक है, और एक विद्वान, एक ज्ञानी, एक सर्वदर्शी जो बात कहे वो ठीक। ये वोटों पर, गिनती पर ये निर्णय नहीं होता किसी सिद्धांत का, निर्णय होता है जानकारी पर। 1000 आदमी इकट्ठे होकर के बहुमत से पास कर लेंगे, सूरज को नहीं मानते, सूरज नहीं है, तो उनके न मानने से सूरज को न मानना, ये जैसी मूर्खता होती है, वैसी ही लोगों के कहने से अपने सिद्धांत को छोड़ देना और छोड़ते जाना, और बहुमत को मान देने के लिए लोकरंजनार्थ दूसरों के द्वारा तारीफ करवाने के लिए ये सिद्धांत का परित्याग कर देना, ये अनुचित है कि नहीं? तो साधक के लिए चीज होती है, वो अपने मार्ग पर चलता चला जाए। कोई कुछ भी कहे, जगत की निंदा स्तुति जो होती है ना, इसका कोई मूल्य नहीं है महाराज। ये तो आज एक बात जगत वाले कहते हैं, कल दूसरी कहेंगे, और बुराई देखना तो होता जगत का अर्थ है समालोचना करने वाला, तो समालोचना का अर्थ है बुराई देखने वाला। एक बार के बाद हंसी की बात है, जगत की दृष्टि से पार्वती को साथ लिए महाराज शंकर जा रहे, दिखाने के लिए कि जगत के मत का क्या मूल्य है। तो साथ में नांदी जी रहे, बैल सवारी वाहन, तो दोनों आदमी साथ चले। तो शिव जी ने कहा हम जरा बैठ जाते हैं और तुम चलो पीछे पीछे। तो शिव जी बैल पर सवार हो गए, वो चलने लगी देवी जी। तो लोगों ने देखा तो बोले देखो ना, ये बूढ़ा कितना नालायक है और कितना ये निर्दय है कि बेचारी सुकुमारी लड़की इसको तो पैदल कर लिया और खुद बैठ गया बैल की सवारी पर। कितनी विस्मय कल नहीं।
तो कहा भाई हम उतर जाते हैं, तुम चढ़ो। अब की पार्वती जी को बैठा लिया, खुद उतर गए। फिर लोग आए, बोले कि कितना स्त्री का गुलाम है, देखो खुद तो बूढ़ा पैदल चलता है और स्त्री को बैठा लिया है बैल पर, ये स्त्री है, गुलाम स्त्री का। बोले भाई क्या करें, दोनों चढ़ जाओ। तो दोनों सवार हो गए। तो फिर लोग मिले, बोले इसमें दया वया है नहीं, बेचारा बूढ़ा बैल, तो दो लग गए इसके ऊपर, दया भी नहीं आती बैल पर, बेचारा पशु। बोले भाई दोनों उतर गए। दोनों उतर गए। फिर लोग मिले, बोले ऐसे बेवकूफ देखे नहीं हमने, तो सवारी साथ और पैदल चलते हैं। तो अब शिवजी ने कहा कि बताओ पार्वती, जगत की कौन सी बात माने, जगत की कौन सी बात माने, जगत का तो ये स्वरूप है महाराज, इसकी बात मान मान करके अपने को बदलते चले जाओ, रोज बदलोगे सिद्धांत को स्थिर रहेगा ही नहीं। अपने जिस सिद्धांत की बात मन में ठीक आ गई और मालूम हुआ कि ठीक है, जगत कुछ भी कहे, क्या कहे, मूर्ख बतावेगा, बदमाश बतावेगा, और क्या करेगा जगत। वो मूर्खता, वो बदमाशी वर्ण कर ले, सिर चढ़ा ले कि बस ये मुबारक है, हम तो इसी मार्ग पर जाएंगे, हमारे लिए तो यही है। बस जिद्दी कहेगा कोई, कोई मूर्ख कहेगा, पागल कहेगा, तो पागलों के द्वारा पागल कहलाने में कोई आपत्ति नहीं है। तो उपदेश होना चाहिए अपने आप के लिए, आचरण होना है अपने आप के लिए, और अपने को जब ठीक कर देगा आदमी, उसके बाद महाराज एक और चीज है, एक वाणी बोलती है, एक जीवन बोलता है। जीवन की भाषा और जीभ की भाषा में बड़ा अंतर है। जीभ की भाषा बनाकर बोली जा सकती है, आवेश में बोली जा सकती है, पर जीवन की भाषा जैसी होती है वैसे निकलती है। दम्भ है तो जीवन से दम्भ निकलेगा, अंदर काम है तो काम निकलेगा, क्रोध है तो क्रोध निकलेगा। जीवन की जो भाषा है वो होती है यथार्थ, और वाणी की जो भाषा है वो बनावटी भी हो सकती है। और वाणी की भाषा में वो शब्द नहीं है जो जीवन की भाषा में है। एक आदमी की आकृति देखकर जब हम समझते हैं कि इस समय क्रोध में है या लोभ में है या काम में है या ये विषाद में है या आनंद में है, उस आकृति को शब्दों में कोई नहीं बता सकता। उसको आंख देखती है और मन पहचानता है, वाणी उसका उच्चारण नहीं कर सकती। तो जब हमारे जीवन में कोई बात आ जाएगी उस समय हमारा जीवन बोलेगा, और जब जीवन बोलेगा तो उसका असर सुनने वालों पर, जीवन की भाषा सुनने वालों पर। जीवन की भाषा सुनी भी जाती है जीवन से ही, वाणी की भाषा तो कान सुनता है, तो जीवन की भाषा जीवन सुनता है। तो जब जीवन की भाषा में जीवन बोलेगा तब जीवन पर उसका असर होगा। उसको देख करके काकभुशुंडी के आश्रम की जीवन की भाषा ऐसी, और उसका इतना असर उसके योजन योजनों तक आने वाले आदमियों के जीवन की भाषा बदल जाए, उनको काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि का कहीं दर्शन ही न हो। ये उनकी तपोनिष्ठा, उनका ऋषियों के आश्रमों में उनके जीवन की भाषा बोलती, उस भाषा का असर होता हिंसक जंतुओं पर। वहां के परस्पर द्वेष बैर रखने वाले, एक दूसरे को खा जाने वाले हिंसक जंतु बड़े प्रेम से, बड़े प्यार से एक दूसरे से हिल मिलकर वहां रहते। ये जीवन की भाषा का असर। हम कहीं हिंसा मत करो और हम रात दिन हिंसा में रहें, तो हमारी उस हिंसा न करो की भाषा का क्या असर होगा जब उसका असर हमारे जीवन पर नहीं हो। हम कहते हैं भगवान से प्रेम करो और हम करते हैं विषयों से प्रेम, तो हमारे इस बोलने का क्या मतलब होगा। जब वो बोलना हमारे जीवन में नहीं उतरा तो दूसरों के क्या उतरेगा। तो बोलना है, उपदेश है जीवन में उतारने के लिए, और ये बिल्कुल एक सहज समझने की बात है कि अगर अपने जीवन में मन नहीं उतरता है हमारा उपदेश, तो दूसरे के जीवन में कैसे उतरेगा। हम तो अति समीप हैं उससे, हमारी वाणी से हम कहते हैं, हम उसको अच्छा बताते हैं, हम उसका मन में मनन करते हैं, और वो अगर हमारे जीवन में नहीं आता तो दूसरे के जीवन में हम कैसे उतार देंगे उसको। ये युक्ति संगत बात है।
इसलिए अपने जीवन में पहले उतारे, अपने दोषों को पहले देखे, अपने दोषों का क्षालन करने की पहले चेष्टा करे और भगवान से प्रार्थना करे। इसमें कोई पाप नहीं। हम तो ये सकाम प्रार्थना करने के लिए सबसे कहते हैं, कोई बड़े निष्काम न करें उनको नमस्कार। हम तो कहते हैं खूब प्रार्थना करो कि भगवान हमारी कमजोरियों को हटावें, भगवान हमारे अंदर की दुर्बलताओं को दूर करें, भगवान हमको पापों से मुक्त करें, भगवान हमको सद्बुद्धि दे, भगवान हमारे जीवन को अपने चरणों में लगा ले, भगवान हमारी विषयासक्ति को, विषय ममता को खा जाएं। हम तो उनसे प्रार्थना रोज करना चाहते हैं कि प्रार्थना करें भगवान से। तो दो बात बड़ी सुंदर, चाह और प्रार्थना, ये नुस्खा है बहुत बढ़िया। अगर कोई काम में लाए, हम जो कुछ चाहते हैं उसकी हमारे जीवन में चाह होनी चाहिए। सबसे पहली बात, हम भगवान को चाहते हैं, भगवत प्रेम चाहते हैं, भगवत भक्ति चाहते हैं, सदाचार, ज्ञान, वैराग्य, मुक्ति, मोक्ष, कुछ भी जो कुछ हम चाहते हैं वो केवल वाणी की चाह न हो, हमारे जीवन की चाह हो, हमारा जीवन उसको पाने के लिए तलमलाता हो, हमारे हृदय में उसको प्राप्त करने के लिए तड़पन पैदा हो गई हो, हमारा जीवन जल रहा हो उसके प्राप्त किए बिना। ये है जीवन की चाह। पर हम समर्थ नहीं। चाह तो हमारी है पर हमें ताकत नहीं, हम समर्थ नहीं कि उस चाह को पूरी करने की हमारे अंदर कोई शक्ति हो, हम पूरी कर सकें। तो इसका दूसरा साधन इसी के साथ करने का है, वो है सर्वसमर्थ प्रभु के आगे रोना। अपनी चाह को लेकर और उसके साथ अपने दैन्य को जानते हुए सर्वसमर्थ परम सुहृद भगवान के सामने रो पड़ना कि हम चाहते तो हैं ये कि ऐसा न हो, पर ऐसा छोड़ने की हमारी ताकत नहीं। हम चाहते हैं ऐसा हो, पर वैसा बनने की हमारे में ताकत नहीं। आप भगवान हमारी चाह को देख लीजिए। हमारी चाह में यदि कहीं कसर हो तो दूसरा उसका बदला दीजिए। अरब में एक देवी हुई रबिया, मुसलमान थी, बड़े उसके अच्छे भाव रबिया के। तो रबिया ने भगवान से प्रार्थना की। रबिया ने कहा, भगवान यदि मैं स्वर्ग की इच्छा से आपको याद करती हूँ, आपको भजती हूँ, तो मेरे लिए स्वर्ग का द्वार बंद कर दीजिए, और यदि मैं नरक के भय से आपको भजती हूँ तो मुझे सदा के लिए नरक में भेज दीजिए, और यदि मैं आपके लिए आपको भजती हूँ तो आप मुझसे मिलिए। कैसी बढ़िया प्रार्थना है। तो भगवान से ये प्रार्थना करने में कोई आपत्ति नहीं कि महाराज हमारे अंदर तो कमियां भरी हैं, पर उनको दूर करने की हमें ताकत नहीं। आप देखना चाहें तो अंदर में आप घुसे हुए हैं, आपसे कुछ छिपा है नहीं। हमारे अंतरात्मा की जो स्थिति है वो दर्पण की भांति आपके सामने है। अगर उसमें सच्चाई है तो आप कृपा पूर्वक, स्वभाव आपका है दया करना, आप अपनी शक्ति से मेरा ये काम कर दीजिए। तो महाराज ये सत्य है, यदि हमारी चाह सच्ची और यदि हमारी प्रार्थना के साथ विश्वास, दो चीज है। प्रार्थना में किसी शब्द की, श्लोक की, मंत्र की, छंद की, कविता की आवश्यकता नहीं है। बनाकर शब्दों के उच्चारण करने की जरूरत नहीं है। वो तो छोटा बच्चा जैसे अपनी माँ के सामने स्वाभाविक अपनी भाषा में अपना दुख कहता है, दुख कहने के लिए नहीं कहता, स्वाभाविक रोता है। इसी प्रकार भगवान के सामने हम अपनी भाषा में, अपनी बोली में, टेढ़े मेढ़े शब्दों में, व्याकरण की शुद्धि कोई आवश्यक नहीं वहां पर, वो तो बनावट ला देगी। अपनी भाषा में सीधे सादे भाव से, सीधे शब्दों में अपने भगवान को अपनी चाह जना दें। बस वो अगर देख लेंगे कि ये विश्वास पूर्वक प्रार्थना करता है। प्रार्थना में सबसे पहली एक चीज होती है, वो है भगवत विश्वास। विश्वास रहित प्रार्थना का कोई मूल्य नहीं, और विश्वास युक्त प्रार्थना तत्काल सिद्ध होने वाली होती है।
तो भगवान में विश्वास पूर्वक भगवान से प्रार्थना करें, और जिस काम के लिए प्रार्थना करें उस काम की हमारे जीवन में चाह हो। ये दो बात यदि होती है तो मनुष्य का काम बहुत शीघ्र सफल होता है, वो कर सकता। इसलिए सबके लिए आशा है। निराशा की बात किसी के लिए, हम चाहे अपराधी हैं, हम पापी हैं, हम बुरे हैं, हमारे अंदर सारे दोष भरे हैं, हम जो कुछ भी हैं नीचा से नीच हैं, पर सच्चाई से इसको स्वीकार कर लें और इसको स्वीकार करके जैसे हैं वैसे अपने स्नेहमय भगवान से कहें कि ये तुम धो, तो भगवान धो देंगे। भाई सचमुच, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। अरे बेटा तुम चिंता मत करो, तुम्हारे सारे पापों को मैं धो दूंगा। ये भगवान की वाणी हो। अब भी भगवान धोते हैं। कौन धोता है महाराज? ये हमारे पाप यदि सारे के सारे फल देने के लिए सामने आ जाएं तो न मालूम क्या दुर्गति है, तो भगवान धोते रहते हैं। कभी उनका नाम ले लिया बहाने से, भगवान ने कहा हमारा तो विधान है, तुमने नाम लिया इसलिए हम तुम्हारा पाप धो डालते। कोई न कोई बहाना ले करके भगवान पाप धोते रहते हैं। हमारा निरंतर बहाना बना बना करके हमारा पाप धोते हैं, इतने दयालु हैं वो। तो सच्ची बात, सच्ची चाह हमारे हृदय में होनी चाहिए जिस वस्तु को हम पाना चाहते हैं उसकी, और विश्वास युक्त अपने भगवान से। वो अपना भगवान जो है ना, ये समझने की बात है, अपने ही भगवान है। उसका चाहे दूसरे लोग नाम दूसरा रखें न माने, पर हमारा भगवान हमारे लिए है और प्रत्यक्ष है, ये विश्वास होना चाहिए। अगर भगवान ही नहीं तो प्रार्थना किसकी करेंगे? देवी का उपासक निश्चित देवी को भगवान माने, कोई दूसरा भगवान नहीं। शंकर का उपासक शंकर को भगवान माने, कोई दूसरा भगवान नहीं, है वही अपना। तो दूसरा कोई सामने आवे तो अपने मन का समाधान कर ले कि हमारे भगवान को इस नाम से पूछते हैं, हमारे वाला दूसरा कोई है नहीं, उसका खंडन न करें। अनन्यता का ये बड़ा सुंदर भाव है कि दूसरे के भगवान का खंडन न करें। ये बहुत समझदारी की बात है कि यदि हम अपने ही भगवान को भगवान मानते हैं और दूसरे नाम से पूजे जाने वाले भगवान को भगवान नहीं मानते, तो हमारा भगवान हमारी मान्यता की सीमा में आबद्ध हो जाता है, तो अल्प हो गया, भगवान अल्प होते नहीं। और यदि हम उन सब के भगवान को अलग अलग भगवान मानते हैं तो भगवान कोई रहता नहीं। कितने भगवान भगवान होते नहीं, सत्य एक होता है। तो कैसे माने? ऐसे माने, हम अगर भगवान शंकर के उपासक हैं तो ऐसे माने कि हमारे शंकर किसी के द्वारा राम रूप से, कृष्ण रूप से, विष्णु रूप से, अल्लाह रूप से, गौर रूप से, ब्रह्म रूप से, किसी भी रूप से, किसी भी नाम से हमारे शंकर पूजित होते हैं, दूसरा कोई है नहीं। हम तो इस चीज को पूछते हैं। तुलसीदास की बड़ी सुंदर बात एक आती है, पता नहीं कहाँ तक ठीक है, पर है बड़े सिद्धांत की। ब्रज में पहुंचे, भगवान श्याम सुंदर के सामने गए, वो देखा त्रिभंग रूप मुरली मनोहर, मुग्ध हो गए। वे राघवेंद्र ने देखो कैसा रूप बनाया आज, ये नहीं सोचा कि दूसरे हैं, पर वो राघवेंद्र के उपासक है ना, उस रूप के उपासक हैं। तो सिद्धांत कह करके अपनी उपासना के उपासक को याद किया। कहा कहूं छवि आज की, भले बने हो नाथ, हो तो तुम मेरे नाथ ही, दूसरे नहीं आके बैठ गए यहाँ पर। ये देखो ना, हमने तो ऐसी छवि कभी देखी ही नहीं। ये तीन तो तुम्हारे शरीर में टेढ़ हैं, धनुष बाण कहीं है ही नहीं, और ये मयूर मुकुटी बने हुए, हाथ में बंसरी लिए हुए, और ये खड़े खड़े मुस्कुरा रहे हो, बहुत अच्छे बने, लगते तो तुम बड़े सुंदर हो। कहा कहूं छवि आज की, इस शोभा का क्या बखान किया जाए, बड़ा सुंदर, भले बने हो नाथ। परंतु अगर हमसे सिर झुकवाना हो नाथ, हमसे सिर झुकवाना हो आपको, आप वही हैं और बड़े सुंदर लगते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं, परंतु हमसे अगर सिर झुकवाना हो आपको तो तुलसी मस्तक तब नवे धनुष बांध लो हाथ। धनुष बांध, धनुर्धारी बन जाओ रामभद्र, तुलसी का मस्तक झुक जाएगा। हो तुम वही। कितनी अनन्यता है, किसी का विरोध नहीं, दूसरे रूप का नाम का विरोध नहीं,
और अपनी अनन्यता का पूर्ण भाव, तो साधक लड़ता नहीं, अपनी मार्ग पर जाता, खंडन मंडन नहीं करता। तुम कहते हो, बोले बहुत ठीक, तुम भी हमारे वाले के गुण गा रहे हो। बोले हम ही गाए तुम्हारे वाले का। बोले तुम न मानो, हम मानते कि हमारे वाले गुण गा रहे। मौज लड़ाई किसी से है ही नहीं, झगड़ा कोई से है ही नहीं, सब के सब हमारे भगवान के उपासक। और हमारे भगवान ऐसे विचित्र लीलामय कि जो जिस नाम से पुकारे, हाँ बोले हम तुम्हारे इसी नाम से तुम्हारे सामने आएंगे। बड़ा अच्छा लीलामय जो ठहरे। एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, उपनिषद कहता है एक ही जो तत्व है वो बहुत प्रकार से बखाना जाता है। ये उस तत्व का चमत्कार है, चमत्कार है। वो अगर एक में ही रह करके आबद्ध हो जाए तो हम बद्ध जीवों की भांति हो जाए। वो सारे नाम रूप कोई उसके नहीं, तो सारे नाम रूप उसके। वो सर्वातीत और सर्वमय, सर्वगुणातीत सर्वगुणमय, सबसे रहित और सबका रूप। इस प्रकार वो हमारे भगवान। तो उन भगवान में विश्वास करके तो आपके भगवान कोई से हो, राम हो, कृष्ण हो, राम कृष्ण में भी लड्डू गोपाल हो, मुरली मनोहर हो, और कुरुक्षेत्र के भगवान हो, गीता वाले हो, चाबुक लिए हाथ में, कोई हो तो सर्वेत्र ही के प्राणया, कोई हो जो आपके भगवान, उनके सामने विश्वास पूर्वक अपनी चाह पूर्ण करने के लिए प्रार्थना कीजिए। और अपनी चाह को जीवन में जीवन की चाह बना लीजिए। जीवन की चाह का अर्थ होता है अनिवार्य आवश्यकता, जिसके बिना जीवन रहे नहीं। जैसे तीव्र पिपासा के समय जल की आवश्यकता होती, अत्यंत तीव्र प्यास लग गई, उस समय जल के सिवा किसी अन्य वस्तु से प्यास बुझती नहीं, वो अनिवार्य आवश्यकता है उसकी। इसी प्रकार से जीवन की चाह बन जाए, जो हम चाहते हैं वो दोषों का नाश, गुणों का आविर्भाव, भगवान का प्रेम, भगवान की भक्ति, साक्षात्कार, बोध, मुक्ति, वैराग्य, कुछ भी हो जो हम चाहते हैं वो जीवन की चाह हो। और उसके लिए विश्वास पूर्वक अपने भगवान से, दूसरों के भगवान से नहीं, अपने भगवान से प्रार्थना हो तो भगवान अपने आप करेंगे। एक बात से बचे साधक, वो जो मैंने आरंभ में कही कि ये दूसरे को उद्धार करने का ठेका न ले। इस ठेके में वो ठेका लेने वाला ही डूब जाता है। महात्माओं की, आचार्यों की बात नहीं है, ये हम जैसे गिरे हुए लोगों की बात है। जो अपना उत्थान चाहते हो उनकी बात है कि वो अपने आप को सुधारने का प्रयत्न करे, उसमें लगा रहे और उसी के साथ जीवन में पैदा करे। फिर यदि उसके जीवन में कोई चीज आवेगी तो जगत का ये स्वभाव है कि अपने आप उसका वितरण होगा। ये ऑटोमेटिकली हम अपने अंदर की चीजों को बाहर भेजते। दो चीज हमेशा आती रहती है, एक पंपिंग होता है, बाहर फेंकता है, और एक बाहर की चीज को अंदर खींचता है। ये दो चीज हमेशा आदान प्रदान इस वायुमंडल में निरंतर होता रहता है। अपने अंदर के परमाणु निरंतर बाहर फेंकते रहते हैं अपने आप, और बाहर के विचार परमाणु निरंतर हम अपने अंदर खींचते रहते हैं। अगर सजातीय होते हैं तो बाहर वाले भी हमारे परमाणु से पुष्ट होते हैं, अगर सजातीय होते हैं तो बाहर वाले अंदर आकर हमारे विचार के परमाणुओं को परिपुष्ट करते हैं। विरोधी होते हैं तो झगड़ा होता है, और जो बलवान होता है उसकी विजय हो जाती है, वो अपनी छाप छोड़ देता है, संत असंत बन जाता है, संत संत बन जाता है इन परमाणुओं के बीच में आकर। वाणी में वो बल नहीं है जो बल विचार के परमाणु में है। जो वातावरण में बल है वो बल वाणी में नहीं है। वायुमंडल इस प्रकार की परिस्थिति पैदा कर देता है मन के स्तर में कि मन उस प्रकार का स्वाभाविक बनने को बाध्य होता है। जहाँ प्रबल वो भाव होता है, जहाँ प्रबल भगवत भाव है, वहाँ भगवान सिर रख जाते हैं, उस समय उनको ग्रहण करना पड़ता है। और जहाँ प्रबल विषय भाव है वहाँ पर जबरदस्ती हमारे जीवन पर विषयों का असर होता है। अगर हमारे विचार उसके विरोधी हैं और प्रबल हैं तो परास्त चाहे न हो,
पर वो अपना निशान छोड़ जाते हैं अंदर आकर। इसलिए कहा दुस्संग सर्वथैव त्याज्यः। बुरे संग का, बुरा संग किसी आदमी का बुरा संग इतना ही नहीं है, जिससे हमारी बुराई पैदा हो और परिपुष्ट हो वो सारा बुरा। ये चित्र हम देखते हैं, एक को देख करके हमारे मन में त्याग वैराग्य की भावना होती है, एक को देख करके हमारे मन में विकार होता है, तो वो चित्र भी हमारे लिए दुस्संग है। साहित्य है, एक किताब को पढ़ कर देख, हमारे पास एक पत्र आया अभी 2-3 दिन हुए एमए के विद्यार्थी का, ऐसे बहुत पत्र आते हैं। उन्होंने अपने जीवन का हाल लिखा कि हमने अमुक सेक्स साहित्य को हमने देखा और इस प्रकार हमने सिनेमा देखे, हमारे जीवन में ये घटा, हम उसी का चिंतन करते रहे और हमारा जीवन आज अधपतित हो गया है, हम अब क्या करें। उन्होंने ये लिखा कि ऐसे विद्यार्थी हमारे साथी बहुत हैं। ये कॉलेज जीवन, ये आज का यूनिवर्सिटी का जीवन, आज के हॉस्टल्स का जीवन हमारा ही तो है। ये जो बच्चे हमारे आज हैं, यही तो आगे जा करके और नागरिक होंगे ना। तो क्या है ये बुरा संग, तो बुरे संग में बुरे वातावरण आ जाते हैं वायुमंडल में, उनका असर जीवन तक बहुत होता है। इसलिए अपने आप को मनुष्य सदा सद्विचारों में रखे और अपने आप को देखता रहे, कहीं अपने आप को बड़ा न मान ले जितना है उससे। ये ज्यादा मान लेना अपने आप को, ये बहुत बुरा। और ये उपदेशक की कुर्सी पर बैठना मेरे जैसे आदमियों के लिए बड़ा जघन्य कर्म, ये उचित नहीं। पर ये वासना है, कामना है, बड़ाई की इच्छा है, मोह है। इस मोह को लेकर मैं यहाँ आता हूँ, उपदेश देने नहीं आता, न कुछ आप लोगों को बांटने आता हूँ। अपना अभिमान, अपनी वासना, अपनी कामना, किसी का दोष नहीं, इसकी पूर्ति के लिए इस नीच विश्वास के साथ यहाँ बैठता हूँ। भगवान कृपा करें कि चित्त भगवान में लगे, ये इस सारी क्रियाओं को छोड़ दे और एकांत मन होकर एकांत भगवान का एकांत स्मरण करे। ये इच्छा कभी कभी होती है, तो इच्छा में दम्भ है, इसलिए इच्छा पूरी नहीं होती। अगर सच्ची इच्छा होती, सच्ची प्रार्थना होती, भगवान